Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another episode of puzzle solving series. मेरे दो प्रीवियस वीडियोस में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया. आई गॉट मेनी पर्सनल मैसेजेस एज वेल कि ये जो ट्रिक्स है दे आर हेल्पिंग अस इन इम्प्रूविंग द स्पीड एंड आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली दैट आई एम एबल टू हेल्प यू आउट वाया दिस प्लेटफॉर्म. एंड आज की वीडियो में आई विल बी सॉल्विंग सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दो टाइप ऑफ पजल्स कर लिए. अभी सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आज मैं सबसे पहले लेट मी टेल यू कि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत टाइप्स के होते हैं. टाइप्स कुछ नहीं, बस वो शेप ही वेरी करती है, अदरवाइज मेथड ऑफ सॉल्विंग इज सेम. कुछ भी उसमें डिफरेंट नहीं होता है. और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अलग अलग मेथड्स के साथ सॉल्व करते हैं. आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन से मेथड को फॉलो करती हूँ सॉल्व करते टाइम, ठीक है. और मैं मोस्टली अपने पजल्स गाइडली के थ्रू ही सॉल्व करती थी, प्रैक्टिस करती थी, यूट्यूब से भी करती थी, बट गाइडली से भी करती थी. आई विल शो यू कि मैं कहाँ से एक्सेस करती थी वो सारे पजल्स. तो यहाँ पे इनका प्रीमियम पीडीएफ कोर्स पे जाना है. उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता है, टॉपिक वाइज, स्पीड बूस्टर, ये सब मैंने किया हुआ है. स्पीड बूस्टर मैंने किया हुआ है, मेमोरी बेस्ड मैंने किए हुए हैं, सेक्शनल वाइज मैंने किए हुए हैं, ठीक है. एग्ज़ाम वाइज तो मैंने हमेशा हर एक एग्ज़ाम से पहले मैंने किया हुआ है. मैंने अपने सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस में प्लस मॉक्स की वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है. And to use this guidely course you can use my code TGMAX to avail the maximum discount. और ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, तो आप गाइडली से बहुत सारे पजल्स कर सकते हो सॉल्व. बाकी भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो. इट्स अप टू यू. अगर आपको बाय करना है देन यू कैन बाय, ठीक है. नाउ आई विल शो यू कि मैं पजल्स को कैसे एक्सेस करती थी. टॉपिक वाइज में जाकर यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस का कर सकते हो. मैंने मेंस का क्वांट का यहाँ से बहुत क्वेश्चंस किए थे. अभी आज हमें सिटिंग अरेंजमेंट करना है. सिटिंग अरेंजमेंट तो ये जो है ना, सिटिंग अरेंजमेंट स्क्वायर वाला हम पिक करते हैं पहले. तो मैं नॉर्मली लास्ट वाला पीडीएफ आपके लिए, अदरवाइज तो मैं जैसे जो मेरा टॉपिक वीक होता था वो सारे पीडीएफ्स करती थी. जैसे अगर 6 सेट्स हैं तो मैं सारे 6 सेट्स करती थी उसके, ठीक है. बट अभी के लिए मैं लास्ट वाला सेट उठाऊँगी, स्क्वायर सिंगल वेरिएबल का. ये रहा, ठीक है. डाउनलोड करेंगे इसको इंग्लिश में. उसके बाद 2 वेरिएबल का उठाऊंगी इंग्लिश में फिर से, एंड देन वेकेंट सीट वाला फिर अगेन इन इंग्लिश, ठीक है. तो उसके बाद ना मैं नॉर्मली लास्ट क्वेश्चन पिक करती हूँ आप लोग के लिए, ताकि मुझे लगता है कि वो टफ होएगा, है ना. तो वील स्टार्ट सॉल्विंग द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है. उसके बाद वील सॉल्व 2 वेरिएबल, उसके बाद वेकेंट सीट वाला. ओके, सो नाउ वील बी स्टार्टिंग विद सिटिंग अरेंजमेंट. और अभी we'll start with single variable first. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो डिफरेंट मेथड से करते हैं. मैं थ्रेड मेथड से करती थी सारे पजल्स, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप है चाहे वो सर्कुलर शेप है, ठीक है. देन इट डिपेंड्स ऑन यू. अब आपको ये नहीं कि अगर मैं ऐसे करती थी आपको भी वैसे करना है. आपको वो वाला मेथड फॉलो करना है जिससे आपको लगता है कि आपकी स्पीड फास्टर है एज़ कम्पेयर्ड, है ना. और ये नहीं कि सीखने बैठ जाना है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है. अभी जिस मेथड से हम फास्ट करते हैं उसी को कंटिन्यू रखना है. तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें कंडीशंस जो होती है ना बहुत ध्यान से लिखनी होती हैं. मेन थिंग जो होती है ना सिटिंग अरेंजमेंट में, कंडीशंस जब हम लिखते हैं हमारा ध्यान पूरा स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए और साथ साथ में हमारा पेन चलते रहना चाहिए. आई विल शो यू कैसे होना चाहिए. 8 persons they are sitting on a square table but not necessarily in the same order. 2 persons are sitting on each side of the table. ये भी बहुत ध्यान रखना है कि कितने persons एक edge पर बैठे हुए हैं, ठीक है. 4 of them are facing inside while the rest facing outside the table, ठीक है. No two adjacent persons face the same direction. मतलब कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. नो टू एडजेसेंट पर्सन, तो सबका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है. अब जल्दी से कंडीशंस लिखेंगे. A sits third to the right of B. 2 persons between B and G. G who faces immediate neighbor of E, ठीक है. E sits on opposite side of G. F faces the person who sits second to the left of D. Okay.
but doesn't sit, F does not sit adjacent to G, right? Number of persons sitting between C and H is 1 less than number of persons sitting between F and D. When counted from left of C and left of D. ठीक है. Neither A nor G sits immediate left of H. A भी नहीं बैठता एंड G भी नहीं बैठता इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H में. ठीक है. कंडीशंस को मैं आपको अगर मैं समझा दूं कि मैं कैसे लिखती हूँ, जैसे कहीं लिखा है कि दिस पर्सन सिट्स, हमें पर्सन का नाम नहीं पता तो मैं उसको सिंबल से डिनोट कर देती हूँ. ठीक है. और फेसिंग का जैसे कि आपको पता है ना, कि अगर सर्कुलर अरेंजमेंट होता है तब तो अगर 8 नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हैं, 8/2 - 1 मतलब 3 पर्सन्स होंगे. अगर फेसिंग है तो लीनियर अरेंजमेंट में उसके अगर A फेसिस B है इन केस ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, तो हम A और B में 3 लोग बिठा देंगे. चाहे आप इधर से काउंट करो चाहे इधर से, 3 ही आएंगे, है ना. बट दिस इज़ नॉट द केस विद स्क्वायर या फिर कोई और शेप का अरेंजमेंट, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग ऑन द एज वेरी कर जाता है. यहाँ पे अगर ऐसे 2 बोला है, ये दोनों फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए. सिमिलरली अगर यहाँ पे 3 है और एक यहाँ पे है, अगर 8 ही पर्सन्स हैं, ये लोग फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा. ये आपको ग्रेजुअली पता चल जाएगा. ठीक है. अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहली कंडीशन ना लिंक करना होता है. जैसे B और A दिख रहा है ना. ये रहा एक्चुअली. ये दोनों कंडीशंस लिंक हो जाएंगी. हमें B का डायरेक्शन भी बेसिकली पता है. मैं इसको आई थिंक नाउ दिस इज, चलो ऐसे कर लेते. ठीक है. हमें पता है B का डायरेक्शन. लेट अस अज्यूम कि वो ऊपर है. अगर आप नीचे देखता हुआ भी बनाओगे तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व होगा. कोई भी प्रॉब्लम नहीं. मुझे नॉर्थ साइड कन्वीनियंट रहता है, इजी लगता है, तो मैं वैसे करती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. B 1 2 8. ठीक है. B के 2 छोड़ के G है, इधर नहीं आ सकता. 1 2 G. डायरेक्शन सबके ऑल्टरनेट है, वो भी हो गया. जो कंडीशंस होती जाएंगी वो हम कट करते जाएंगे, है ना. G फेस कर रहा है उस पर्सन को जो E का नेबर है. ठीक है. अब G इधर से भी कर सकते हैं हम. ये आ गया, है ना. हम 2 कंडीशंस बनेंगी ना, इधर से भी तो काउंट कर सकते हैं ना. ये भी तो फेस कर सकता है 2 स्पेसेस छोड़कर, क्योंकि 2 people are sitting on an edge. 1 2 3 4 5 6 7 8. पहले तो इसको हम कॉपी कर लेंगे पूरे का पूरा. यहाँ पे आ गया G, यहाँ पे आ गया A. ठीक है. G फेस कर रहा है उस पर्सन को. यहाँ पे भी ट्राइंगल हो सकता है. यहाँ पे ट्राइंगल B ही हो गया हमारा, है ना. जो E का नेबर है, ट्राइंगल E का नेबर है, B फिर ट्राइंगल E का नेबर है. चलो ये भी कंडीशन को क्रॉस कर दिया. E और G अपोजिट एजेस पर बैठे हैं. ठीक है. मतलब ये दोनों एजेस हो जाएंगी ना अपोजिट एजेस. सिमिलरली ये और ये हो जाएंगी. ठीक है. यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, इसको हम क्रॉस कर देंगे. उसके बाद बोला कि F G का नेबर नहीं है. F यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, है ना. तो हमारे पास F की 2 प्लेसेस बची हैं, B E डैश डैश डैश. यहाँ पे हम लगा के देखते हैं F को पहले. ठीक है. F किसको फेस कर रहा है? स्क्वायर को फेस कर रहा है, और स्क्वायर D की लेफ्ट साइड बैठा हुआ है, सेकंड टू द लेफ्ट. F अभी फिर से 2 केसेस बनेंगे. हम यहाँ पे भी F लिखते हैं. ठीक है. एक बार 2 स्पेसेस छोड़ के स्क्वायर है. अब इस साइड देखेंगे F का 1 2 स्पेसेस छोड़ के स्क्वायर है. ठीक है. अब स्क्वायर जो है D की सेकंड टू द लेफ्ट है.
स्क्वायर जो है ये तो राइट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना डी, डी की सेकेंड टू द लेफ्ट में स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारी कंडीशन हो गई, ये भी होगी। लेकिन अगर हम एफ को यहाँ भी रखेंगे ना तो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। बट पहले हम इसी केस को ख़त्म करते हैं। ये हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एफ और डी की हमें लेफ्ट साइड से काउंट करना है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एफ एंड डी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है ना। यहाँ पे कितने हैं? हमें डी की लेफ्ट साइड काउंट करना है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब -1 मतलब 3 होने चाहिए, 5 होने चाहिए सी और एच के बीच में। एक और कंडीशन दी है कि एच की जो लेफ्ट साइड पे है, ये नहीं, यहाँ पे एच नहीं आ सकता तो यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। अब एच की लेफ्ट साइड पर जी नहीं हो सकता तो एच यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें काउंट करना है। देखो दोनों केसेस बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन एट द एंड सिर्फ यही कंडीशन हमें बता पाएगी सी और एच के बीच में लेफ्ट ऑफ सी 1 2 नहीं, ओनली 1। यहाँ पे तो 1 है, ये तो केस ही गलत हो गया है ना। यहाँ पे काउंट करते हैं सी और एच के बीच में लेफ्ट ऑफ सी 1 2 3 3, मतलब ये केस हमारा सही हो गया, ठीक है। एक बार हम इसका आंसर भी चेक करेंगे। थोड़ा सा ये टफर साइड में बोलेंगे हम लोग, मतलब स्क्वायर अरेंजमेंट शायद मैं कुछ ज़्यादा टाइम के बाद सॉल्व कर रही हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, बट लेट अस सी। BEHADGCF, ठीक है। डायरेक्शंस कुछ मैटर नहीं करता, चाहे आप लीनियर बना रहे हो चाहे कैसे भी बना रहे हो, आराम से सॉल्व होगा क्वेश्चन लीनियर अरेंजमेंट में। मैं ऐसे करती थी, रेस्ट इज अप टू यू। जो मेन चीज़ें होती हैं, अगर आप शेप बनाकर भी कर रहे हो ना तो भी कंडीशंस लिखना इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा पर्सन बैठा है, कौन से पर्सन ने किसको फेस किया है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम करेंगे डबल वेरिएबल, ठीक है। सेम वैसे ही करना है, इसमें फिर से हम कंडीशंस को लिखेंगे, बस इसमें एक वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। 8 persons हैं, ठीक है, सिटिंग ऑन द स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर, 4 ऑफ देम सिट इन द कॉर्नर वेयरएज 4 ऑफ देम सिट इन द मिडल ऑफ द टेबल। ये ना इसमें आपको फेसिंग का ध्यान नहीं रखना है, इसमें 3 का ही गैप रखना होता है, लेकिन जब एजेस में नंबर ऑफ पर्सन्स डिफरेंट हो जाते हैं तब हमें ध्यान रखना पड़ता है। इट्स लाइक सर्कुलर अरेंजमेंट, इसको हम लीनियर से ही सॉल्व करेंगे। दे बॉट डिफरेंट ब्रांड लैपटॉप्स, ठीक है, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट, ठीक है। द कॉन्सिक्वेटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन्स आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। इसको बस मैं ऐसे ही डिनोट करती थी, दिख रहा है ना, हाँ ऐसे ही डिनोट कर, बस कि कॉन्सिक्वेटिव ए और बी एक साथ नहीं बैठे हैं, बस इतना, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, कुछ लिखना नहीं है, हमें पजल्स को शॉर्ट करके सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम आगे की कंडीशंस को जल्दी जल्दी लिख लेंगे। D sits second to the left of the one who bought Sony. Only 2 persons sit between D and E. E who sits in the middle of the table. मतलब मिडिल को मैं ऐसे एक लाइन से, और अगर कॉर्नर पे बैठा होगा E तो ऐसे कर देती मैं, ठीक है। अभी मिडिल पे, ठीक है। हाँ, A sits second to the left of E. B sits third to the right of C. Only 1 person sits between C and G. ये दोनों कंडीशंस इंटरलिंक हो गई ना। G is not an immediate neighbor of B. ये भी सारी कंडीशंस इंटरलिंक्ड है। F sits immediate left of the one who bought Dell, ठीक है। G sits immediate right of the person who bought
सैमसंग। नीदर बी नॉर डी ने लिया डेल, ठीक है। एफ एंड ई ने लिया लेनोवो एंड एचपी, ठीक है। नीदर डी नॉर सी बॉट टोशिबा। डी ने और सी ने टोशिबा नहीं खरीदा। डी ने एसर भी नहीं खरीदा, ठीक है। अभी हम सॉल्व करेंगे। पहले जो कंडीशंस इंटरलिंक्ड हमें दिख रही थी उसी को हम मार्क करेंगे। सी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 बी। सी डॉट जी, सी डॉट जी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन जी बी का नेबर नहीं है। सी डॉट जी यहाँ पे आ जाएगा, बस इनका खत्म। अब एक चीज़ हमें ध्यान जो रखनी है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेट साथ में नहीं बैठे हैं। ई डॉट ए हमें मार्क करना है। पहले तो ए यहाँ पे नहीं आ सकता, ये तो हमें फिक्स श्योर हो गया। ना ही यहाँ पे ई आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं आ सकता। हम एक एक करके ना सारी प्लेसेस पे जगह चेक कर लेंगे, बहुत कम टाइम लगता है। एक केस हम बना लेते हैं पहले से ही, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। यहाँ पे ई आ सकता है, यहाँ पे ए आ सकता है, ठीक है। ई यहाँ पे आएगा, ए नहीं आ सकता, यहाँ पे दोनों नहीं आ सकते। यहाँ पे ई आ सकता है, नहीं आ सकता। ई यहाँ पे आ सकता है, हाँ ई यहाँ पे आ सकता है, और ए यहाँ पे आ सकता है, बस इसका भी खत्म। अभी हमें ये भी पता चल गया, ये सारे क्या है, एजेस वाले लोग हैं। ई एज है ना, हाँ ठीक है, इसको भी क्रॉस। डी टू ई, 1 2 छोड़ के यहाँ पे डी आ सकता है, इधर भी तो आ सकता है ना। अच्छा, वो फिर सी डी वाली कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे डी नहीं आ सकता। ई 1 2 डी, ई 1 2 डी, ठीक है। ई 1 2, अच्छा डी और ई तो साथ में है ही नहीं ना, ठीक है। पहले ये कर देती हूँ, सैमसंग के बगल में जी कट, यहाँ पे भी सैमसंग के बगल में जी, ठीक है। बी और डी, ठीक है। एफ के पास ये सारा हो गया। डी डॉट सोनी और डी टू ई, ई तो हमारे पास है ही, 1 2 यहाँ पे आ सकता है। डी 1 2 यहाँ पे नहीं आ सकता है। डी की तो एक ही लोकेशन फिक्स हो गई है ना फिर। डी डॉट जी के पास हो गया सोनी, ठीक है। अभी यहाँ पे भी तो देखेंगे, ई 1 2 डी, यहाँ पे आ सकता है ई 1 2 डी, दो प्लेसेस होगी ना। डी, अगर डी यहाँ पे है, डी डॉट सोनी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका हम अलग से केस बना लेते हैं। बाकी सब बाद में देख लेंगे। अब हमारे पास बचा क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ और एच बचे हैं। और अगर हम देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी के बगल में एफ भी नहीं आ सकता, एच भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे तो फिर कंडीशन ही गलत हो गई, ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमने खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पे एफ और एच आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। डेल के बगल में एफ आएगा, ए के पास सैमसंग है, यहाँ पे सोनी है। डेल के बगल में एफ, यहाँ पे एफ हो सकता है, यहाँ पे डेल हो सकता है, बट बी और डी के पास डेल नहीं है, और कोई हमारे पास कंडीशन बची नहीं है, तो ये हो गया कैंसिल। हमें समझ में आ गया बी और डी के पास डेल नहीं है। एफ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा डेल, जो बचा हमारे पास एच वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हो गया सारा क्वेश्चन कंप्लीट। डी डॉट सोनी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एफ के पास लिनोवो, ई के पास एचपी,
ठीक है, ये भी हो गया। डी और सी के पास तोशिबा नहीं है। ये डी के पास ना तोशिबा है ना ही एसर है। सी के पास तोशिबा नहीं है। ठीक है जी, तो बचा कौन सा? तोशिबा एसर यहाँ पे नहीं है, तो एप्पल बचा। ठीक है, डी के पास एप्पल हो जाएगा। ठीक है, सी के पास तोशिबा नहीं है तो बी के पास तोशिबा हो जाएगा। अब जो बचा है वो हो जाएगा सी का। सी का क्या हो जाएगा? एसर। अभी हम क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं। कहाँ है? ये रहा। एफ के पास क्या है? लिनोवो। एच के पास है डेल, फिर है बी तोशिबा, फिर है डी एप्पल, फिर है ए सैमसंग, फिर है जी सोनी, फिर ई एच पी सी एसर। ठीक है, ये ऐसे ही आराम से क्वेश्चंस बन जाते हैं। बहुत ध्यान से करना पड़ता है। कोई भी पजल हो, जो कंडीशंस इंटरलिंक्ड हो रही होते हैं उनको पहले लिखना होता है। बस इतना ही है यार। ठीक है, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 विच इज बेस्ड ऑन वेकेंट सीट। ठीक है, एंड दिस इज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अलॉन्ग विद द टाइम यू टुक टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, और आई विल ऑल्सो पिन द आंसर। एंड ध्यान रखना, वेकेंट सीट में थोड़ा सा इसी चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें, जैसे हम वेकेंट को वी से लिख लेते हैं और इस क्वेश्चन में भी वी है, तो वेकेंट को आप ट्राइंगल से किसी भी सिंबल से डिनोट करिए। VAC भी लिख सकते हो, बट वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्पेस भी ले लेता है लिखने में। तो आप ये क्वेश्चन करिए। तो यार यही थे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको अच्छे लगे हों और आपकी स्पीड बढ़ाने में ये हेल्प करे। और अभी बहुत कम दिन बचे हैं, आपको अपनी दिन रात एक कर अपनी वीक एरियाज पर अपनी स्पीड पर काम करना होगा, कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा, ईमानदारी से पढ़ना होगा। जो टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं प्लीज आज से बनाना स्टार्ट कर दें। ये सारी बातें मैं बार बार बोल के आपको रिमाइंड करवाती रहती हूँ कि पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज नहीं पढ़ोगे तो कभी ना कभी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।